सिवान के राजनीति में ओसामा बाबू की गिरफ्तारी, तो ये तो राजनीति से प्रेरित मामला है। यहाँ का 5 बार का एमपी का बेटा है, वो एमपी थोड़ी है। तो बेटा है तो अच्छा ये बताइए, ब्याह शादी किया जाता है तो खौर खानदान काहे के लिए देखा जाता है? मैडम चुनाव लड़ेंगी, ये तो फाइनल है, तो लड़ेंगी तो उनका हथियार को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए तो विपक्ष अपना रास्ता अपनाएगा ना। बदल जाएगी जब उस्मान साहब अंदर रहेंगे या निकलेंगे तो? ना बदला हुआ है, सबसे ज़्यादा जन समूह उन लोग के साथ है, इसीलिए उस समूह को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साहब अब कमज़ोर का होंगी, उनका तो सुहागे उजड़ गया, तो अब वो सब फिर में कहाँ रहेंगी? अब तो और चट्टानी कलेजा मजबूत हो गया होगा, अब उनका बचा ही क्या था। देखिए हमारे साथ अभी जुल्फ़िकार अहमद जी हैं, जो पूर्व में जिला परिषद रहे हैं और अभी फिलहाल में ये जदयू के नेता भी हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे सिवान की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। ओसामा साहब गिरफ्तार हो गए हैं और राजद के ही नेता रहे हैं, न पार्टी उनको निकाली है, न राजद के लोग कुछ बोलते हैं, न हिना साहब कुछ बोलती है, लेकिन फिर भी कयास लगाया जा रहा है कि कल तेजस्वी यादव जी आए थे गोपालगंज में और जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो दरकिनार कर दिए। तो ये तो राजद परिवार का मामला है, तो राजद परिवार के लोग बताएंगे। अब रहा सवाल कि सिवान के राजनीति में ओसामा बाबू की गिरफ्तारी, तो ये तो राजनीति से प्रेरित मामला है, इससे इनकार मैंने लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित। अच्छा, तो इससे इनकार, यहाँ का 5 बार का एमपी का बेटा है, वो एमपी थोड़ी है। तो बेटा है तो अच्छा ये बताइए, ब्याह शादी किया जाता है तो खौर खानदान काहे के लिए देखा जाता है? तो एमपी का ना लड़का है, तो उस पर कहीं ना वो लोग एमपी के कैंडिडेट हैं, है ना मैडम, चुनाव लड़ेंगी, ये तो फाइनल है, तो लड़ेंगी तो उनका हथियार को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए तो विपक्ष अपना रास्ता अपनाएगा ना। आखिर जब पार्टी में वो हिले हैं तो विपक्ष कौन हो सकता है? आपके पार्टी कौन पार्टी में है? राजद में तो हिले हैं ना। ना अभी तो वो एकदम न्यूट्रल हैं। राजद गठबंधन हो सकता है टिकट दे बुला के, अब रहा सवाल कि अभी टिकट का कोई मंथन नहीं हुआ है, तो बीच में ही राजनीति में तो साल भर पहले ही शुरू न हो जाता है, कहीं इसको राजनीति में फंसाओ, किसी को इसको फंसाओ, नहीं तो कोई लंबा केस मुकदमा, कोई खास बात नहीं है इसमें। इतने बड़े ओहदे के लोग के साथ इस तरीके रंगदारी वगैरह का मामला जो है, तो ये तो न्यायालय में अब चला गया, पुलिस अपना रिपोर्ट देगी, क्या सच्चाई है क्या गलत है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आने वाला समय में क्या लगता है सिवान की राजनीति बदल जाएगी जब ओसामा साहब अंदर रहेंगे या निकलेंगे तो? ना बदला हुआ है, सबसे ज़्यादा जन समूह उन लोग के साथ है, इसीलिए उस समूह को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के लोग लगे हुए हैं कि इनको कमज़ोर किया जाए, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हैना मैडम के साथ हर समाज के लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, तो वो मजबूत हैं आज के डेट में। तो हो सकता है इनको कमज़ोर करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी कई तरह का हवा उठेगा, कई तरह की बातें आएंगी। ओसामा बाबू इस केस में गए हैं, कई गो केस हो सकता है, राजनीति में तो कई गो केस होते रहता है। आपको लगता है कि जो उन पे आरोप लगा है वो सही है? नहीं, आरोप जो लगा है अब तो वो जांच का बिंदु है ना, माने आरोप लगाने वाला डायरेक्ट भी नहीं लगा रहा है, इनडायरेक्ट भी नहीं लगा रहा है। अब गोली चला, पथराव हुआ, कहीं ना कहीं तो वो विवादित जगह है, तभी नो आप 40-50 ठो मोटरसाइकिल, जब मेरा धन है तो 40 गो 50 गो मोटरसाइकिल लेकर के लोगों का हुजूम लेकर के बाउंड्री काहे करेंगे? कई तरह का मामला आ रहा है, तो अब पुलिस का मामला है, प्रशासन अपना जांच करेगी। मान लीजिए उसमें हम देखें न्यूज़ में आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कि जिसका बाउंड्री हो रहा था उसी का 40-50 ठो मोटरसाइकिल कुछ आया है। जो अपराधी चरित्र के लोग आए थे गोली चलाने, जो आरोप था उसमें, उन लोग का भी बाइक कोई कुचाया उचाया है। तो अब कौन पार्टी है, किसका है, ये तो पते नहीं चला। आरोपी तो आरोप लगा ओसामा पर, तो अब तो प्रशासन जांच करे।
करेगी। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गया है, मोबाइल से सब टावर लोकेशन लेके जांच कर लेगी, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी, नहीं तो बरी होंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है या किसी आरोप में घसीटा जा रहा है, तो क्या हिना साहब कमज़ोर होते जा रही हैं कि ना हजारों उसामा साहब पैदा होंगे? अच्छा, हिना साहब अब कमज़ोर का होंगी, उनका तो सुहागे उजड़ गया, तो अब वो सब फिर में कहाँ रहेंगी? अब तो और चट्टानी कलेजा मजबूत हो गया होगा, अब उनका बचा ही क्या था। अब तो जनता उनके साथ है तो और कलेजा मजबूत न हुआ है, अब तो और वो मजबूत हो रही हैं, कमज़ोर कहाँ हुई। एक ओसामा अंदर गया है, हजारों ओसामा के साथ। अच्छा, ओसामा अंदर गए तो ओसामा के समर्थक हैं, हैना मैडम के समर्थक हैं। नेता को क्या चाहिए? उसका खुराक क्या है? अपना औलाद थोड़े है, जेवार का औलाद अपना औलाद मानता है, तो उसके पास तो हजारों हजार के संख्या में लोग हैं, अपने लोग हैं, जान देने के लिए लोग तैयार हैं। हम देखा टीवी पर हिना साहब के लिए। तो हाँ, तो मान लीजिए तो वो तो और मजबूत हो रही है ना। विपक्षी चाह रहा है, वो सोच रहा है कि कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन वो और मजबूत हो रही हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि इंडिया गठबंधन निर्णय ले और मिला जुला के सिवान सीट निकालने के लिए हैना मैडम को ही भेजेगा तो बेहतर होगा। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, इसलिए कि उस परिवार से व्यक्तिगत लगाव रहा है, इस नाते माने राजनीति से, पार्टी वगैरह से हट के ही बात कह रहे हैं। देखिए, ये अभी हम बड़हरिया में हैं और बड़हरिया में जुल्फ़िकार अहमद जी हैं जो पूर्व में जिला परिषद में रहे हैं और शहाबुद्दीन साहब से इनका घरेलू रिश्ता भी है, इसीलिए अपने बेबाकी से अपने बातों को रख रहे थे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।